गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी गुरु नानक साहिब की है। साखी है मुर्दा खाने का हुक्म। एक बार की बात है, गुरु नानक साहिब ने अपने सेवकों को मुर्दा खाने का हुक्म दिया। देखने में यह मुनासिब हुक्म तो नहीं था। हम तो मुर्दा छू जाने भर से जाकर नहाते हैं, फिर मुर्दा खाए कौन। एक भाई लहड़ा खड़े रहे, बाकी सब शिष्य चले गए। यह हुक्म सबको नामुनासिब लगा था, लेकिन भाई लहड़ा को नहीं। जब वह मुर्दे के इर्द गिर्द घूमने लगा तो गुरु साहिब ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो लहड़ा? भाई लहड़ा ने उत्तर दिया, हुजूर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुर्दे को किस तरफ से खाना शुरू करूं। जब वह खाने लगा तो देखता है कि वहां कोई मुर्दा नहीं था, बल्कि मुर्दे की जगह उसके सामने गुरु का प्रसाद रखा हुआ था। गुरु नानक साहिब ने उनको गुरु गद्दी का हकदार बना दिया और वे भाई लहड़ा से गुरु अंगद साहिब बन गए। अंगद का अर्थ है गुरु का अपना अंग या हिस्सा। इसी तरह जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्यों की परख की, तब 5000 में से सिर्फ 5 प्यारे शिष्य ही निकल पाए। अतः साध संगत जी, जब सतगुरु परख करते हैं तो बड़े बड़े शिष्य पास नहीं हो पाते। जीव का इम्तिहान में पास होना बड़ी मुश्किल बात है। सतगुरु किसी का इम्तिहान न लें। आज की दूसरी साखी है महात्मा बुद्ध और गडरिया। महात्मा बुद्ध के समय का जिक्र है कि एक चरवाहा भेड़ बकरियों का झुंड लेकर चला जा रहा था। एक बकरा लंगड़ा था और धीरे धीरे चल रहा था। चरवाहा उसको झुंड के साथ मिलाने के लिए डंडे मारता था। महात्मा बुद्ध ने देखा और बड़े दुखी हुए। उस पर दया दिखाते हुए चरवाहे से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने कहा कि वह जो सामने पहाड़ी दिखाई देती है, मैं वहाँ रोज बकरियां चराता हूँ, बस मुझे वहीं जाना है। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर मैं इस लंगड़े बकरे को उठाकर वहां छोड़ आऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति या ऐतराज तो नहीं होगा? उसने हंसते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। महात्मा बुद्ध ने बकरे को उठाकर उस पहाड़ी पर बाकी भेड़ों के साथ छोड़ दिया। अतः साध संगत जी, संतों महात्माओं को हर जीव से प्यार होता है। पशुओं, पक्षियों या कोई अन्य जीव हो, संत सभी से प्यार करते हैं। आज की तीसरी साखी है अंधा और भूल भुलैया। एक आदमी अंधा भी था और साथ ही गंजा भी था। थोड़ी सी गलती के कारण राजा ने उस बेचारे को एक ऐसी जेल में बंद कर दिया जो खास तौर पर भूल भुलैया जैसी बनाई गई थी। उस जेल के कई नकली दरवाजे थे, पर बाहर जाने के लिए एक ही दरवाज़ा था। राजा का हुक्म था कि जो कोई उस ठीक दरवाजे को ढूंढकर बाहर निकल जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। काफी देर तक वह अंधा आदमी जेल की दीवारों के साथ साथ असली दरवाजे को ढूंढता रहा, पर जब वह दरवाजे के पास आता तो अचानक उसके सिर में खुजली होने लगती। वह सिर में खुजली करने लग जाता और दरवाजे से आगे निकल जाता। इसी तरह हर बार
जब वह दरवाजे के पास आता तो उसके सिर में खुजली हो जाती और वह असली दरवाजे को ढूंढ न पाता। इस प्रकार वह जेल की दीवारों के साथ साथ घूमता रहता और हर बार असली दरवाजे से आगे निकल जाता। अतः साध संगत जी, यही हाल हमारा भी है। जब मनुष्य जन्म मिलता है तो उसे मन की लज्जतों में गुजार देते हैं और फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। यही वक्त होता है जिसमें हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जिसे हम ऐसे ही गंवा देते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। साध संगत जी, जल्द ही मिलते हैं कुछ अन्य साखियों के साथ। राधा स्वामी जी।